गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और ये देखो यहाँ पे है ना, मैंने मॉर्निंग में धूप आते ही छत पे इन लोगों को यहाँ पे बैठा दिया है ताकि इन लोगों को धूप भी लगे और इनको खेलने के लिए है ना यहाँ पे चावल दे दिए ताकि ये लोग आराम से खेल लें। और इन दोनों को क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए इन लोगों को मैंने धूप में बैठाया ताकि आराम से धूप भी लग जाएगी थोड़ी देर और ये खेल भी लेंगे। और अभी मैं थोड़ी ही देर में यहीं धूप में ही सात्विक की मालिश भी कर दूंगी क्योंकि धूप में मालिश का ना बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट होता है। तो मैं जा रही हूँ, पहले तेल ले आती हूँ फिर। तो जब तक ये लोग खेल रहे हैं तब तक मैं जाती हूँ, जल्दी से तेल लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने तेल ले लिया है, वही अजवाइन, लहसुन और हींग वाला नमक तेल है ये जो उबाल के रखा था और इसी को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं तेल ले आई हूँ और अब कर दूँगी सात्विक की मालिश। ये देखो पूरा क्या ही फैलाया है इन लोगों ने। बस इन लोगों को कुछ ना कुछ गड़बड़ करने को दे दो तभी लोग बहुत अच्छे से गड़बड़ करते हैं। और यहाँ मेरे घर के सामने वाले छत पे देखिए साफ़ सफाई हो रही थी, दिवाली की सफाई हो गई है शुरू। तो इन लोग को कुछ बिखराने का काम दे दिया जाए तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये देखिए कैसे पूरे भर में चावल ही चावल इन्होंने बिखराया हुआ है। बट कोई बात नहीं, ये चावल वैसे भी मैंने चिड़िया के लिए निकाला था तो वो वाला चावल है, इसलिए अगर ये बिखा भी देंगे तो कोई। और जानबूझ के मैंने इन लोगों की ना टी शर्ट्स उतार दी हैं ताकि थोड़ा धूप अच्छे से लग जाए। उसके बाद फिर मैं इन्हें मालिश कर दूँगी। बिना अगर आपको भी अपने बच्चों को ना धूप में बैठाना है तो आप उनको कुछ ऐसा खेलने के लिए दीजिए जिससे वो ना मतलब जो खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना समेटने से ज़्यादा बिखराने में विश्वास रखते हैं। तो आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दें जिन्हें वो आराम से फैला दें और आप उन्हें आराम से समेट लें। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कितने ही ज़्यादा ये लोग एकदम मज़े से खेल रहे हैं। और अभी अगर मैं इन्हें सिर्फ खाली बैठाती ना, कहती बैठने को टॉय दे देती, चाहे कितने भी टॉय देती, ये लोग नहीं बैठते। और कोई बच्चा भी, आपके बच्चे भी अगर ऐसे है ना वो धूप में नहीं बैठना पसंद करता है तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। आप उसे कुछ ऐसा खेलने के लिए दीजिएगा जो उसका फेवरेट है, मतलब कुछ जो चीज़ें वो करता है और वो करने से आप उसे मना करती हैं, और तो आप यहाँ पे उसे वही काम करने के लिए दीजिए जो आप उसे करने से मना करती है। देखिएगा बच्चा कितनी देर तक धूप में बैठा रहेगा और उसे पता ही नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधे घंटे की धूप के बाद अब मैंने बाबू की मालिश स्टार्ट कर दी है। और बाबू को मतलब ऐसे ही मालिश कर लेते हैं, इसी से तो बहुत रिलीफ मिलता है इस तेल से। तो मैं ना पूरा विंटर्स यही ऑयल यूज़ करने वाली हूँ और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप देखना, तो शायद मैंने शॉर्ट्स डाली हुई है, इस वीडियो की शॉर्ट डाली हुई है कि ऐसे बनाते हैं ये ऑयल, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो और बहुत हेल्पफुल होती है फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ। जब से मुझे इसके बारे में पता चला ना, मैं हमेशा हर विंटर्स में ये तेल बना के कंटिन्यू रखती हूँ, मतलब परमानेंट ये तेल, यही तेल बच्चों के मालिश करती हूँ, कोई और सिंपल तेल से मैं मालिश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मालिश हो गई है और अब आ गया ब्रेकफास्ट का टाइम और दोनों को नाश्ता कराने के बाद अब दोनों का प्लेइंग टाइम है, दोनों खेलेंगे थोड़ी देर, दो बच्चों को खेलने देंगे, उसके बाद मैं इन्हें नहलाऊँगी क्योंकि नाश्ता करने के तुरंत बाद नहीं नहलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा देर अब ये लोग खेलेंगे एक दूसरे के। जब तक ये लोग खेल रहे थे तब तक मैं छत पे आ गई और क्योंकि मैंने ना थोड़े से पेड़ लगाने थे, मिट्टी मैंने पूरा खोद के रखी हुई थी, नई मिट्टी मंगाई हुई थी मार्केट से और कुछ ग्रो बैग्स मंगाए थे। तो बस आज मैंने कहा चलो अब लगा देती हूँ जल्दी से, जो भी प्लांट है या जो भी पॉट्स में भरनी है मिट्टी वो भर लेते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी मैंने भर दी थी, जो भी हमारे बैग आए थे ग्रो बैग्स, और उसमें ऊपर से मैंने धनिया डाल दी है। धनिया सबसे इजी तरीके से निकल आती, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिंपली आपके घर में जो खड़ी धनिया होती है ना, उसको थोड़ा सा आप ना क्रश कर दो, मतलब थोड़ा सा तोड़ दो 1 से 2 पार्ट में, और उसके बाद ऐसे डाल के ऊपर से एक मिट्टी की लेयर डाल दो और अच्छे से पानी से डाल दीजिए ताकि बीज जो है ना, बीजों में नमी रहे। और फिर आपको ना बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इसमें धनिया देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से बहुत सारी सब्जियां बिना खर्चा किए आप अपने घर में उगा सकते हो। तो उनमें से एक धनिया है, मिर्चा है, मिर्चे में भी आप ना मिर्च के लाल मिर्च के बीज ला के ऐसे पेड़ में डाल दीजिए इसी तरीके से, और उसके ऊपर फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दो तो आप
आराम से घर में ही मिर्च के पेड़ भी उगा सकते हो। इसी तरीके से टमाटर है, टमाटर के आप जो नॉर्मल टमाटर कट करते हो ना, उसका जो बीज होता है उस बीज को लाके आप गमले में डाल दो गड्ढा करके, और उसमें बहुत ही ईज़िली टमाटर के पेड़ निकल आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं ना जिनके बीज आपको मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली घर में उगा सकते हो और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मतलब ऐसा नहीं कि फल नहीं देते हैं, वो बाहर वाले बीज जो होते हैं पैसों से ख़रीद के लाओ उसी से आप सब्ज़ी उगा सकते हो, घर में आप सब्ज़ी नहीं उगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईज़िली मैं तो हमेशा ऐसे ही यही सब करती हूँ। और आपका लौकी के बीज है, खीरे के बीज है, खरबूजे के बीज है, ये सब बीज ना यही सब बीज होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। तो आप इन्हें आराम से पेड़ में डाल दीजिए, और आराम से आपको जो भी है मिल जाएंगे। मतलब जिस भी चीज़ का पेड़ उगाना चाहो उस सब्ज़ी के बीज आप ला के गमले में डाल दीजिए और हो जाता है। बस ये है कि हाँ, जैसे पपीता है उसमें उसके जो बीज काले होते हैं ना वो वाले वो काम करते हैं, वाइट बीज नहीं। जो ब्लैक ब्लैक होते हैं ना पपीते के अंदर जो बीज होते हैं वो। और इस तरह करेले में भी जब करेला आपका लाल निकल जाए, परवल है जब आपका लाल निकल जाता है ना, वो पक जाता है तो उसका फल जो होता है पका हुआ होता है, उस बीज को आप डालोगे ना तो बहुत जल्दी आपके पेड़ ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना थोड़ा सा नारियल का बुरादा रखा था तो इसको भी मैं ना ले आई थी मिक्सी में पीसने के लिए, क्योंकि पेड़ में डालना कहते हैं अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने ना अपना जो भी मिट्टी थी सब पॉट्स में भर दी है और जो भी पेड़ लगाने थे सब लगा दिए। जब तक बच्चे नीचे खेल रहे थे मैंने उतनी देर में ये सारा काम फटाफट ख़त्म कर लिया है। और ऊपर से पानी अच्छे से पानी से मैंने करके रख दिया है। और अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ना पहले के ये हैं पेड़, ये देखिए आने भी लगे हैं। इसमें गमला है, मतलब गमले में जो हमने उगाए थे। और ये देखिए करेले का बीज तो मतलब मैंने ऐसे ही बो दिया था, ये देखिए करेले का पेड़ निकल भी आया है। तो इस तरीके से ना आप बहुत ईजी तरीके से गार्डनिंग कर सकते हो घर में ही, कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है मेहनत, और बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। ये है प्याज, आप ना नॉर्मली कोई भी प्याज है ना उसका ऊपर का आधा भाग काट के आप ज़मीन में गाड़ दो और उसके बाद आराम से प्याज का जो हम लोग खाते हैं ना ग्रीन प्याज, तो वो आराम से निकल आता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस गमले में ना मैंने कुछ धनिया भी डाली थी और कुछ डाले मैंने इसमें गेंदे के फूल होते हैं ना, जब वो सूख जाते हैं तो उसको आप इस तरीके से स्प्रे कर दो पूरे गमले में, तो आपको घर में ही गमले के पेड़ मिल जाएंगे। आपको कुछ भी एक पैसे का भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो मोस्टली गार्डनिंग ऐसे ही करती हूँ, मतलब जो भी पेड़ उगाना होता है ना तो इसी तरीके से उगाती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी खर्चा करती नहीं हूँ। क्योंकि जब सिंपल तरीके से चीज़ें हो रही है तो क्यों खर्चा करना। तो आज का ब्लॉग ज़रूर बताइए।